मानव जीवन के सुधार के पृष्ठभूमि है बुद्धि का शोधन। अगर आप अपने जीवन का परिवर्तन चाहते हैं, परिमार्जन चाहते हैं, या यूं कह लीजिए अगर आप अपने जीवन को सही देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले बुद्धि का शोधन करना आवश्यक है। ये पृष्ठभूमि है इस जीवन का, सुधारात्मक जीवन का। उसके बाद प्रारंभ होता है कि मानव जीवन के आधार स्तंभ के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चरित्र और संस्कार का बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति पूजनीय होता है, पूज्य होता है, अपूज्य होता है, उसके मूल में कारण उसका चरित्र होता है। चरित्र की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। आज जितने भी हमारे आदर्श पुरुष हैं समाज में, सबका चरित्र बड़ा था, इसलिए आज वो पूजनीय है। आज जितने भी महापुरुष देखे जाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, उसको बड़ा किसने बनाया? उनका चरित्र बड़ा बनाया। और कुछ दिनों में देखा जाए तो समाज की जो स्थिति, चारित्रिक पतन जो आदमी के जीवन में हुआ है, ये सबसे ज्यादा आदमी के जीवन का चरित्र का पतन हुआ। चारित्रिक स्तर पर इतने दुर्बल हम नहीं थे जितने दुर्बल आज हम हैं। इतना चरित्र हमारा कमजोर नहीं था जितना कि आज है। ये वही देश है, ये वही भारत है जहां शास्त्रों में कहा जाता था कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत यह पश्यति सह पंडिता। का पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? का मातृवत परदारेषु, परदारेषु मातृवत, जो दूसरी की स्त्री को मां के समान, बहन के समान समझे, और मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, जो दूसरे के धन को ढेला के समान, मिट्टी के समान समझे। इतना उदात्त हमारा भारत था जिसकी कल्पना की गई वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा वसुधा, ये पूरी पृथ्वी हमारा संबंधी है, हमारा अपना है। ये भावना आज समाज से कहां चली गई? आज समाज में जो कोढ़ उत्पन्न हुए हैं, कहीं न कहीं चारित्रिक पतन के कारण। आज समाज की जो युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, क्या उधर बुजुर्गों का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उनका ध्यान उधर नहीं जा रहा है कि हमारी परवर्ती पीढ़ी कहां जा रही है, हमारी संतति किस ओर जा रही है? माँ बाप धन कमाने में व्यस्त है और बेटा फैशन में व्यस्त है, अर्थ को लुटाने में व्यस्त है। माँ बाप सोच रहा है कि कहां से कितना पैसा हम कमा लें, कहां से कितना अर्थ हम जोड़ लें, और बेटा सोच रहा है कि कितना अच्छा हम फैशन कर लें। इसी में समाज आज नीचे स्तर तक जा रहा है। समाज की ये जो दुर्गति हुई है, इसके मूल में कारण कौन है? कहीं न कहीं हमारा चारित्रिक स्तर बहुत नीचे चला गया। आज समीक्षा करने की जरूरत है समाज में। लोग कहते हैं कि अदब नहीं है, संस्कार नहीं है। जो बात पहले थी वो बात आज समाज में नहीं है। क्यों नहीं है भैया? विचार तो करिए, चिंतन तो करिए आप लोग कि वो बात आज समाज में क्यों नहीं है। समाज की स्थिति ये कैसे हो गई? जंगल सा दृश्य हो गया है समाज का। हर चौराहे पर रावण खड़ा है। आज समाज की जो स्थिति हुई है, इसमें कहीं न कहीं कारण हम लोग हैं कि हमने अपने चारित्रिक समीक्षा नहीं की। अपने बच्चे को हमने चारित्रिक शिक्षा नहीं दिया। कभी आप अपने परिवार में अपने बच्चों की चारित्रिक समीक्षा किया कि ये बच्चे का चरित्र कैसा है?
चारित्रिक शिक्षा आज कहाँ मिल रहा है? कभी हमने अब बच्चों को अदब सिखाया कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए, अपने से बड़ों का आदर कैसे किया जाए? कभी नहीं सिखाते। माँ बाप खड़े रहते हैं और बच्चे बैठे रहते हैं। आज के युग में कुर्सी बच्चे नहीं छोड़ना चाहता, हर कोई कुर्सी से चिपका हुआ है, छोड़ना चाहता है? माँ बाप खड़े हैं और बच्चे बैठे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, बात करने की अदब नहीं है कि हम अपने माँ बाप से कैसे बात करेंगे, क्योंकि वो बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं ना। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने बड़े स्कूल में हम उनको पढ़ा रहे हैं कि जिसकी फीस ही बहुत महंगा है। यही माँ बाप बोलते हैं। महंगे स्कूल में तो आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महंगे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों के जीवन में संस्कार है क्या? आपने अपने बच्चों को संस्कार के बीज बोए हैं आप अपने बच्चों के जीवन में, कि उसके चारित्रिक बल कितना मजबूत हो, इसके लिए आपने कोई उपाय किया, कोई प्रयत्न किया? 4 महिलाएं थी तो पानी भर रही थी किसी कुएं के पास। 5 महिलाएं समझ लीजिए, 5 थी। तो पहला महिला कहती है कि हमारा बेटा बड़ा पहलवान है, उसको बचपन से हमने बहुत काजू किशमिश खिलाए, मेवा मक्खन खिलाया, पहलवान बना दिया कि उसकी कुश्ती में वर्ल्ड लेवल का कुश्ती करता है, उसके जोर का कोई कुश्ती करने वाला आदमी नहीं है। संजोग से कहा कि वर्ल्ड लेवल का कुश्ती करता है। पानी भर करके माँ जा रही थी, चारों औरतें जा रही थी, तो उसी रास्ते से वो पहलवान गुजर रहा था। कहा बेटा अभी ये मैं पानी भर के जा रही हूँ, थक गई हूँ, ये घड़ा तुम सर पर ले लो, थोड़ी दूर के लिए पहुंचा दो। तो वो बच्चा कहता है कि माँ क्या तुम घड़े लेने की बात करते हो, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हाईटेक जमाने के लोग हैं, हम तुम्हारे घड़ा उठाने के लिए हैं क्या? कहा हम तो पहलवान आदमी, हम हमारे जान पहचान इतने हैं, लोगों में इतनी प्रसिद्धि है, और तुम हमें घड़ा उठाने के लिए कह रहे हो। तब तक दूसरा वो विद्वान था, पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छे स्कूल में, जहाँ आजकल अपने बच्चे को लोग कहाँ पढ़ाते, कॉन्वेंट में, कॉन्वेंट में शिक्षा देते हैं। आजकल टाई बेल्ट का जमाना आ गया, इस जमाने में धोती वाले को कौन पहचानता है? कोई नहीं पहचानता। एक बच्चा मिल गया 12-13 साल का, 13-14 साल का था लड़का, वो मिल गया हमको। ट्रेन में जा रहे थे, तो जैसे ही हम ट्रेन में जा रहे थे तो ये मधेपुरा जा रहे थे, तो बनमनखी एक स्टेशन पड़ता है, वहां ट्रेन रुकी, तो बच्चा चढ़ा बोगी में और संजोग से आकर के मेरे पास बैठ गया। तो मेरा ये धोती अजब वेश देखा, साधु का तो अजब ही वेश होता है, कपड़ा भी देख लीजिए कैसे पहने हैं, कुछ एक सफेद कपड़ा नीचे से ऊपर तक, और उसका वस्त्र कहीं से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ। आजकल जो स्टाइल चलता है जीन्स का, आजकल के बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वो तो आप लोग देखे ही हैं कि यहाँ से फटा, यहाँ से फटा, यहाँ से फटा। वो आकर के बैठ गया और बाल का कटिंग ऐसा कटा करके रखा था कि इधर से काट लिया, इधर से काट लिया, इधर से काट लिया, और यहाँ झोपड़ी बना दिया घोंसला चिड़िया का। कई बच्चे तो बाल को लाल कर लेते हैं, बिल्कुल कैसे दिखते हैं पता ही नहीं चलता है कि आदमी है कि जोकर है। वो आ गया मेरे बगल में बैठ गया, और बगल में बैठ करके कहते बाबा जी कहाँ जा रहे हो? व्यंग में कहता है कि आसाराम को जानते हैं आप? हमने कहा आसाराम? कहा आसाराम को जानते हैं, राम रहीम को, क्या आप भी उसी पंक्ति में हैं क्या? हमने कहा हम तो उस पंक्ति में नहीं हैं, लेकिन काम क्या है बताओ। कहा कि इतनी जल्दी साधु बनने की क्या जरूरत है, मौज ले लेते, थोड़ा मजा ले लेते, आनंद ले लेते, फिर साधु हो जाते बाद में। अभी क्या पड़ी थी साधु होने की?
हमने कहा मौज का साधन क्या है, ये तो बता दो। कहा जब हम ही हैं तो मौज का साधन नहीं होगा। जब हम ही आपके साथ में हैं तो मस्ती के साधन की क्या कमी है। मुरलीगंज स्टेशन पर क्रॉसिंग होता है ट्रेन का, एक ट्रेन उधर से जाती है, एक ट्रेन इधर से आती है। वो बच्चा नीचे उतरा, कुछ देर के लिए वहां गाड़ी रुकती है, नीचे उतर के गया, मौज का साधन उधर से खरीद करके लाया और प्रसाधन ला करके सबसे पहले, आजकल के बच्चे फैशन के युग में जो सबके मुंह में गुटखा होगा, सबके दांत सड़े हुए लगते हैं, जवानी में ही लगता है कि दांत पीले पड़ गए, लगता है कि कहीं वो देखें चापाकल के पास जो कजली लग जाती है वैसे आदमी का दांत दिखता है, पेंट किया हुआ। प्रकृति ने दांत दिए थे सफेद, इसको हमने काला कर लिया। वो बच्चा बैठा, सबसे पहले शिखर का एक पुड़िया फाड़ा और फाड़ करके झट से मुंह में लिया। हमने कहा ये क्या? कहा ये मौज का पहला साधन है। उसने कहा ये पहला है। उसके बाद एक सिगरेट जलाई, उस सिगरेट जला करके एक बार में जितना धुआं अंदर ले जा सकता था ले गया और फिर दोनों नाक की नली मेरे मुंह पर कर दिया और एक बार में ही सारा धुआं मेरे मुंह पर डाल दिया। लगा कि अब मेरा प्राण तो ऊपर जा रहा है, लगा कि अब प्राण तो निकल जाएंगे हमारे। हमने कहा ये क्या? कहा कि यही मौज का तो साधन है, मस्ती का तो साधन है। हमने कहा बच्चे ऐसे मस्ती तो मुझे जीवन में कभी नहीं करनी है, ये मस्ती तुम ही करो। कहने का अर्थ आज के बच्चे विद्वान तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, स्कूल में दूसरी माता के बेटे आया, उसके माँ ने कहा कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े स्कूल में मैंने उसे पढ़ाया है, बहुत विद्वान है, बहुत मेडल मिला है, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा है, समझदार है। वो भी संजोग से उसी रास्ते से जा रहा था। उसकी माँ भी आवाज लगाई, कहा कि यही मेरा बेटा है, अभी जो जा रहा है, ट्यूशन पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा थक गया हूं, थोड़ा सा मेरा घर तक पहुंचा दो। बेटे ने कहा क्या माँ, तुम बेफालतू का दिमाग खराब कर रही हो मेरा, मैं अभी किस काम से जा रहा हूं तुम्हें पता नहीं है, और तुम कह रहे हो ये घर तक पहुंचा दो, ये कौन सी बड़ी बात है, अपना घड़ा ले जाओ, मुझे समय नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। कहा मेरे पास कोई समय नहीं है, वो भी चला गया। तीसरे औरत कहती है कि मेरा बेटा तो बहुत धनवान है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास, बड़ी गाड़ी पर चढ़ता है। उसका भी बेटा संयोग से उसी रास्ते से जा रहा था गाड़ी लेकर के। उसकी माँ ने कहा कि रुको बेटा, ये घड़ा भी लेते चलो, थोड़ा गाड़ी से घर तक पहुंचा दो। कहता है कि माँ अभी मुझे कहीं और जा रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है एक नौकर घर में रख लिया करो, पैसे की कौन सी कमी है, तुम क्यों अपने से घरे ले जाते हो लाते हो, और कोई काम नहीं मिलता है क्या तुमको? बस डांट लगा करके चला गया। चौथी औरत वो कुछ नहीं बोली, उसका बच्चा आया और चुपचाप माँ के सर से घड़ा लिया अपने सर पर और माँ के पीछे पीछे चल दिया। वही सब एक औरत सब कुछ देख रही थी। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा पहलवान तो है, इसका बेटा विद्वान है और इसका बेटा धनवान है, लेकिन इस औरत का बेटा संस्कारवान है, चरित्रवान है, और यही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास चरित्र नहीं है उसके पास धन हो जाए, उस धन का कोई महत्व नहीं रहता है। जिसके पास चरित्र नहीं है वो व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान हो जाए इसका भी कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जिसके पास चरित्र नहीं है वो कितना भी बड़ा बलवान हो जाए उस बल का भी कोई प्रयोग सही जगह कर नहीं सकता। मैंने कहा कि आप अपने बच्चों की चारित्रिक समीक्षा करते हैं क्या? कभी ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है? आप उसे फैशन देने के लिए, पैसा देने के लिए तो आगे रहते हैं, लेकिन उसकी चारित्रिक समीक्षा नहीं करते। चारित्रिक समीक्षा करिए,
बच्चों की, आप लोगों को पता होगा कि राम के विषय में जब कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग आता है कि वसंत का मौसम था, आम के बाग में मंजर लगे हुए थे और उसी पगडंडी पर कुछ स्त्रियां चल रही थी, उसी राह से जा रही थी आम के बाग होकर के अपने काम के लिए। तो राम जी सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा लक्ष्मण का चारित्रिक परीक्षण तो करूं कि लक्ष्मण का चरित्र कैसा है। राम जी कहते हैं कि फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम कांचनम कस्य न विचलिंग मनः। हे लक्ष्मण, इस पगडंडी पर चलते हुए स्त्री को देख करके और आम में मंजर लगे हुए देख करके वसंत के मौसम में किसका मन विचलित नहीं हो सकता। इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां जा रही है, क्या इसको देख करके तुम्हारा मन विचलित नहीं होता? तुम्हारे मन में काम की भावना नहीं आती क्या? तुम्हारा मन कामुक नहीं होता क्या? काम के वेग से तुम पीड़ित नहीं होते हो क्या? लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिसका पिता इतने बड़े ज्ञानी हो, जिसकी माता इतनी बड़ी सती हो और जिसका भाई इतना बड़ा धर्मात्मा हो, उस व्यक्ति का मन कैसे विचलित हो सकता है? आप भी कभी अपने बच्चों की चारित्रिक समीक्षा करिए कि आपके बच्चे जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो चारित्रिक समीक्षा नहीं करने के कारण आज समाज की ये स्थिति हो रही है कि इस समाज में छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो जाता है। हम कहां खड़े हैं? हम क्या कर रहे हैं? माँ बहनों की इज्जत लूट जाती है और हम देखते रह जाते हैं। और लूटने वाला कौन है? इसी समाज का कोई लोग है। हमारे शास्त्रों की इतनी मर्यादा है कि अगर हम किसी स्त्री को देखते हैं तो यहां तक कहा है कि किसी भी स्त्री के मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी स्त्री को देखते हैं तो आप उसके मुख को नहीं देखें, बल्कि उसके पैर को देखें। ये साइड कर दीजिए, उसको बगल कर दीजिए, वो साइड कर दीजिए, बस हो गया, वहीं से बैठ जाइए साइड। किसी स्त्री के मुख का दर्शन नहीं करिए। शास्त्रों में यहां तक कहा गया कि हम उसके पैर को ही देखें। अगर पराई स्त्री को देखना पड़े तो हम उसके पांव को देखें। बैठ जाइए माता जी। अभी कहा कि किसी स्त्री को अगर हम देखें तो उसके पांव को देखें, कभी भी मुख दर्शन नहीं करें। किसी भी माता बहन का मुख का दर्शन करना ये शोभनीय नहीं है। तो मैंने कहा कि चारित्रिक समीक्षा बहुत जरूरी है। चरित्र से बढ़ करके इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप ही लोग कहते कि धन खोया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन आदमी का अगर समय गया तो कुछ गया, लेकिन अगर आदमी का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। चरित्र से बढ़ करके कुछ नहीं है। लेकिन आज चारित्रिक सुधार के लिए हम लोग यत्न कर रहे हैं क्या? प्रयत्न कर रहे हैं क्या? इस समाज के दो आधार स्तंभ हैं, एक पुरुष है और एक स्त्री है। स्त्री की भी चारित्रिक समीक्षा होनी चाहिए, पुरुष का भी चारित्रिक बल ऊंचा होना चाहिए। स्त्री भी चरित्रवती हो, क्योंकि शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया कि माता निर्माता भवति, अपने पुत्र का निर्माण माता करती है। स्त्रियों के साथ तो समाज में बड़ा भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ, स्त्रियों को शोषित दबाया गया, कुचला गया। आज भी अभी आप लोग भजन सुन रहे थे इसी मंच से कि दहेज के नाम पर स्त्रियों का उत्पीड़न कितना हुआ समाज में, अब भी हो रहा है। किसी की शादी हो, लड़का कितना पढ़ा लिखा है इसका मूल्यांकन नहीं होता, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है इसका मूल्यांकन नहीं होता। अगर लड़का नौकरी करता है, लड़की भी नौकरी करती है, फिर भी दहेज में 20 लाख रुपए से कम नहीं लिया जाता।
पैसा पर शादी हो रहा है। इसीलिए तो कितने बच्चों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अब भी लड़कियों को मार दिया जाता है। भजन गाया जाता है कि जब तक समाज में दहेज रूपी दानव जिंदा रहेगा तब तक स्त्रियों का इसी तरह से कत्ल होता रहेगा। समाज के लोगों को इस पर चिंतन करना चाहिए। स्त्री के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि दहेज से बड़ा पाप इस दुनिया में कुछ नहीं है। दहेज लेना और देना सबसे बड़ा पाप है, जघन्य अपराध है। इस अपराध से आदमी को बचना चाहिए। लेकिन लोग पैसा लेता है और पैसे का करता क्या है? दहेज में जो पैसा लेते हैं आप लोग उसका क्या करते हैं बताइए?